Hello everyone, welcome to our online learning platform SP lesson. So today we discuss a topic per chapter wise question number analysis. In NEET 2019, how much question is asked from the per chapter and the weightage and the analysis of the chapter and etc. So without any wasting time, let's start to the topic. तो बच्चों बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर आया था यूनिट एंड डायमेंशन 2019 में। इससे एक क्वेश्चन तो था बच्चों एरर का, जो जनरली 1 मिनट में सोल्व हो जाता है बच्चों, जिससे पावर ही मल्टीप्लाई करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। दूसरा था यूनिट पूछी थी बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी की। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो यूनिट से था और एक क्वेश्चन था बच्चों एरर से। इसका मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में से टोटल कितने क्वेश्चन थे बच्चों? 2 क्वेश्चन थे। फिर बात करते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स की, जिसमें 1D और 2D दोनों आ गए। तो पहला क्वेश्चन था बच्चों रिवर बोर्ड प्रॉब्लम से, जिसकी ट्रिक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दूसरा बच्चों एक कॉन्सेप्ट था स्टॉपिंग डिस्टेंस से। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो फॉर्मूला लगता है S प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर वाला, एक वो था बच्चों। और एक क्वेश्चन था सर्कुलर मोशन में से। सर्कुलर मोशन में से बच्चों कौन से कंसेप्ट से था? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो जनरली पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसमें से क्वेश्चन वो था कि कहाँ जो वायर होगा वो ब्रेक हो जाएगा बच्चों, जहाँ टेंशन मैक्सिमम होगा, और वो हमेशा लोएस्ट पॉइंट पर होता है। फिर बात करते हैं बच्चों एनएलएम प्लस फ्रिक्शन से। एनएलएम में जो क्वेश्चन था वो फोर्स एंड वेलोसिटी का था, जिसमें जो कांस्टेंट फोर्स लग रहे थे और आपको पूछा था वेलोसिटी 0 होगा या नहीं होगा। फ्रिक्शन में से जनरली जो क्वेश्चन था बच्चों वो थी रोटर प्रॉब्लम। रोटर में कोई चिल्ड्रन मूव कर रहा है, उसमें भी एक्चुअली प्योरली रोटर नहीं बोल सकते अपन, या प्योरली फ्रिक्शन नहीं बोल सकते, उसमें सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट काम में आता है। तो बच्चों एनएलएम में या प्लस फ्रिक्शन में से 2 सवाल थे। जनरली बच्चों मैं फ्रिक्शन का बताऊँ आपको, तो फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों, ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम आ सकती है, जो या तो यूं हो सकता है या फिर किसी कार के आगे लग सकता है, या जनरली इंक्लाइन प्लेन पर क्वेश्चन आता है। तो एनएलएम प्लस फ्रिक्शन में से ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वर्क एनर्जी पावर और कोलिजन से। वर्क एनर्जी पावर में एक क्वेश्चन था वर्क डन से बच्चों। नीट 2020 में फिक्स मान लो इसको। वर्क डन निकालने का ये ऐसा क्वेश्चन किसी भी नीट के एग्जाम में बचा नहीं है बच्चों। हर एग्जाम में आता है वर्क डन निकालना, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो। और कोलिजन से बच्चों कौन सा क्वेश्चन था? इलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन था, जो जनरली 1 मिनट में सोल्व हो जाते हैं बच्चों ये। फिर बात करते हैं रोटेशनल मोशन से। रोटेशनल मोशन में एक सवाल तो ये था हाउ मच वर्क टू स्टॉप द डिस्क वाला, वो भी हो जाता है बच्चों। टॉर्क निकालना सबसे फेमस सवाल बच्चों, टॉर्क का हर साल सवाल आता है। और एक एंगुलर स्पीड से सवाल था, जो जनरली सर्कुलर मोशन से भी रिलेटेड है बच्चों। ये दोनों जगह पढ़ाया जाता है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर एक्सेलरेशन। रोटेशनल में भी पढ़ाते हैं और सर्कुलर में भी पढ़ाते हैं। तो फिर बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन था वर्क डन टू हाइट h वाला, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी वाला सिस्टम जो होता है, जनरली हमेशा फेमस है बच्चों ये। और एक ग्रेविटेशन में ग्राफ, दोनों फेमस है। दूसरा बच्चों वेट पर इफेक्ट, या मैं बोलूँ इफेक्ट ऑन स्मॉल g। 100% श्योर है बच्चों ये सवाल भी, हर बार आता है इफेक्ट ऑन g। हाइट h हाइट पर या h डेप्थ पर, वेट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो वही g पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। मास पे तो कोई इफेक्ट पड़ने से रहा। तो 100% श्योर है कि h हाइट पर या d डेप्थ पर कितना g पर इफेक्ट पड़ता है, या कितने टाइम्स हो जाता है बच्चों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ग्रेविटेशन से। इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन। इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन में से इलास्टिसिटी में सवाल आया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन और स्ट्रेचिंग। बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2020 के लिए भी टॉपिक अच्छा है ये। सरफेस टेंशन में से बच्चों प्रेशर इनसाइड द बबल, या ये तो नीट 29 में आया था। अब सरफेस टेंशन में से एक सवाल और बनता बच्चों, वो जो हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू बबल मिक्सिंग स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में से आया था बच्चों ई फ्लक्स वेलोसिटी, जो कि जनरली पूछा भी जाता है। थर्मल फिजिक्स में से आया था बच्चों वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सबसे मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन है ये नीट 2020 में। फिर केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो केटीजी में से आया था काइनेटिक एनर्जी में से, जो कि टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थर्मोडायनेमिक्स में से बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस में आया था, 10 सेकंड का सवाल था, डेल्टा क्यू 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। फिर एसएचएम की बात करें तो बच्चों एसएचएम से अच्छे सवाल आए थे। एक तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वाला आया था, एक एवरेज वेलोसिटी वाला आया था जो कि 0 होता है, ये भी बच्चों 10 सेकंड का सवाल था। एंड जनरल एसएचएम इक्वेशन थी, या उसको अपन सर्कुलर मोशन से भी मान सकते हैं, या वो फेजर डायग्राम दिया हुआ था उसमें। पर बच्चों वेव में से कोई सवाल नहीं था नीट 29 में। बहुत अजीब बात है ये, वेव में से कोई सवाल नहीं था। जनरली सवाल कुछ पे आता है बच्चों, एक सवाल तो फिक्स आता है डॉपलर इफेक्ट पे। तो ये आपको टॉपिक कवर करना ही करना है नीट 2020 के लिए।
तो ये 11th का पूरा हो गया बच्चों। पर चैप्टर से या पर टॉपिक से कौन सा सवाल आया था या आपको कितना टाइम उसमें यूज़ करना है। नेक्स्ट 12th की बात करते हैं बच्चों। फिर 12th में बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो उसमें से एक क्वेश्चन था होलो मैटर स्फीयर का, उसमें ई का ग्राफ पूछा था उसने। एक पैरेलल प्लेट्स थी दो, उनके बीच में मिडिल में ई पूछा था। तीसरा था बच्चों कूलाम्ब लॉ से। तो इसमें से ये ग्राफ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को। और पैरेलल प्लेट भी नीट 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम्ब लॉ जनरली पूछा नहीं जाता है। चार्ज ट्रांसफर का क्वेश्चन था बच्चों, इसमें 20% चार्ज ट्रांसफर कर दिया। कैपेसिटर से बच्चों कोई भी सवाल नहीं था नीट 29 में, बट जनरली सवाल आता है बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का या एनर्जी इन कैपेसिटेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों एक तो पावर ऑफ बल्ब का था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग वाला सवाल था, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों नीट 2020 के लिए। और एक फ्यूज़ वाला बच्चों पहले भी आ रखा सवाल, सर्किट प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं अपन, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फिर आता है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। इसमें एक तो था सिलेंड्रिकल कंडक्टर वाला BX ग्राफ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नीट 2020 के लिए। और एक रेडियस ऑफ पाथ R = mv/qb वाला सवाल था। फिर बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिज्म से। तो मैग्नेटिज्म से एंगल ऑफ डिप का सवाल था जो जनरली आता नहीं है। मैग्नेटिज्म से आता है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल से, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, वहाँ से जनरली सवाल आता है बच्चों। EMI में बच्चों एक तो EMF इंड्यूस वाला सवाल था फ्लक्स से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चों ED करंट से सवाल था, बहुत थ्योरेटिकल सवाल था बच्चों, 10 सेकंड में हो जाता है ये सॉल्व। AC से भी बच्चों कोई सवाल नहीं था, AC से भी कोई सवाल नहीं आया। फिर आता बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो इक्वल होती हैं उसका सवाल था। और जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज आती है बच्चों, इसमें ध्यान रखना, आपको याद रखना है ये। फिर बात करते हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स से बच्चों 4 सवाल थे। एक तो कौन से कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जो कि 9th क्लास का बच्चा भी जानता है बच्चों, रेड कलर का। एक रेनबो का सवाल था बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वो भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक था TIR से, इंसिडेंट एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाता है। वेव ऑप्टिक्स से बच्चों YDSC से सवाल था जो कि हर साल का फेमस क्वेश्चन है, नीट 2020 में भी आना ही है YDSC तो। फिर बात करते हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स से। एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था। एटम में से बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन, या वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज लाइमन, बामर, पाशन बच्चों वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ। न्यूक्लियर में से बच्चों रेडिएक्टिविटी में से कोई सवाल नहीं आया, बस ये सवाल आया था कि अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, बहुत जनरली इजी सवाल आया था। अदरवाइज रेडिएक्टिविटी में से सवाल आते बच्चों। फिर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं बच्चों। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट जो कि हर साल फेमस है, हर साल फिक्स है लॉजिक गेट। तो डायोड का सवाल आया था बच्चों, PN जंक्शन डायोड का, कि P प्रकार का कब बनेगा, N प्रकार का कब बनेगा बच्चों, वो सवाल था, डोपिंग पे बेस्ड था। तो और भी अगर आपको किसी टॉपिक का ट्रिक्स चाहिए बच्चों तो प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।